तो टाइप्स ऑफ लिंक में सबसे पहला है रिजिड लिंक। ठीक है, वो लिंक जिसके ऊपर हम जब फोर्स लगाएं तो वो डिफॉर्म ना करे, उस तरह की लिंक को हम क्या बोलेंगे, रिजिड लिंक। तो मैं डेफिनेशन यहां पर लिख देता हूं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, कोई भी एग्जाम्पल लिए, आईसी इंजन का अगर एग्जाम्पल ले तो पिस्टन आपका हो गया, कनेक्टिंग रॉड आपकी हो गई, वो सारी रिजिड लिंक है, कनेक्टिंग रॉड हो गई। ठीक है, आपका क्रैंक हो गया, ये सारी चीजें क्या है, रिजिड लिंक है। क्यों? क्योंकि देर इज नो या नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, तो दैट टाइप ऑफ लिंक विल बी नोन एज रिजिड लिंक। सेकेंड है हमारा फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक क्या है, यानी कि फ्लेक्सिबल लिंक के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर सर्टेन लिमिट के अंदर होगा, यानी कि परमिसिबल लिमिट्स के अंदर हो रहा होगा। मैंने अभी आपको रोप का एग्जांपल दिया, तो रोप हल्का सा डिफॉर्म हो रही होगी, हल्का सा डिफॉर्म हो रही होगी, स्ट्रेच हो रही होगी, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, नेग्लिजिबल ही मान लीजिए, या थोड़ा सा डिफॉर्म हो रहा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है हमारे पर्पज पे। तो थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो रहा है परमिसिबल लिमिट्स के अंदर, तो हम उस तरह के लिंक को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक। एग्जाम्पल है इसके वही, रोप, बेल्ट ड्राइव्स। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। थर्ड है हमारा फ्लूइड लिंक। ठीक है, एक थर्ड है हमारा टाइप ऑफ लिंक में फ्लूइड लिंक। वही रेजिस्टेंट बॉडी है, फ्लूइड विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंट बॉडी अंडर कंप्रेशन। तो यानी कि अगर कोई फ्लूइड है तो वो क्या करेगी, अंडर कंप्रेशन उसका जो प्रेशर होगा ड्यू टू पास्कल्स लॉ, वो क्या करेगी, अपने प्रेशर की वजह से अपने मोशन को, यानी कि जो लिंक है, जो उसके ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है, जो फोर्स लगाया जा रहा है, उसको वो ट्रांसमिट करेगी थ्रू इटसेल्फ टू अनदर लिंक। ठीक है, अपने प्रेशर की वजह से, पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो उस तरह की लिंक को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड लिंक। एग्जाम्पल है इसका वही जो मैंने अभी आपको दिखाया, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेसेस और अदर हाइड्रोलिक डिवाइसेस। जो भी हाइड्रोलिक डिवाइसेस हैं वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है, हाइड्रोलिक, अदर हाइड्रोलिक डिवाइसेस। ठीक है, उसमें क्या है, प्रेशर की वजह से फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, उस समय जो आपका लिक्विड है उसके अंदर, अनकंप्रेसिबल लिक्विड, दैट इज बिहेविंग लाइक अ रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट, दैट इज रेजिस्टेंट बॉडी एंड बिहेविंग लाइक अ रेजिस्टेंट बॉडी अंडर रिजिड बॉडी एज अंडर कंप्रेशन। ठीक है, तो हम लोग उस तरह के लिंक को क्या बोलेंगे, फ्लूइड लिंक, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल और फ्लूइड लिंक। एग्जाम्पल सबके लिख दिए हमने। ठीक है, एक और बेसिस है लिंक को क्लासिफाई करने का, वो है कि कोई ऐसी लिंक है जिसके जिसके एंड्स पर, अगर आप इसके एंड्स पर अगर आप टर्निंग पेयर, यानी कि होल करके पिन लगाकर टर्निंग पेयर, यानी कि टर्निंग पेयर बना सकते हैं किसी और के साथ, किसी और लिंक के साथ। यानी कि ये लिंक है आपकी, तो यहाँ पर अगर होल है, यहाँ होल है, और इस लिंक को मैं इस होल में और कनेक्ट करके पिन लगाकर इसको मैं एक टर्निंग पेयर बना सकता हूँ इन दोनों लिंक्स को, और यहाँ पर भी होल करके और एक और लिंक जोड़कर मैं टर्निंग पेयर बना सकता हूँ। तो इसके बेसिस में मैं इसको बाइनरी लिंक बोल सकता हूँ। ठीक है, बाइनरी लिंक बोल सकता हूँ। ऐसे ही टर्नरी लिंक होगी, ऐसे ही क्वाटरनरी लिंक भी हो सकती है। तो वो भी एक क्लासिफिकेशन में दिखा देता हूँ यहाँ पर अभी आपको। Links can also be classified as binary, ternary, quaternary depending upon the number of revolute or turning pair it can make। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक लिंक है, मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पर होल है, अगर मैं इस लिंक की बात करूं तो इस लिंक पर मैं क्या कर सकता हूं, दो लिंक और जोड़ सकता हूं टर्निंग पेयर में। ठीक है, टर्निंग पेयर में यानी कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते होंगे, रोटेट कर सकते होंगे। यानी मैंने क्या किया है, मान लीजिए ये एक प्लेट है, उसमें हमने होल किया, ये प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2 को मैंने क्या किया, उसमें भी होल किया और उसमें पिन के माध्यम से मैंने इसको जोड़ दिया, तो ये क्या कर सकता है, 1 2 के रिस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है, टर्न कर सकता है, इसलिए हम इसको टर्निंग पेयर कहते हैं और रेवोल्यूट पेयर भी बोल देते हैं। तो इसी तरीके से जो लिंक नंबर 3 है वो भी रेवोल्यूट पेयर है। तो अगर दो रेवोल्यूट पेयर जुड़ सकते हैं, ठीक है, बन सकते हैं किसी लिंक से,
तो उस लिंक को मैं क्या बोलूंगा, इस लिंक को मैं क्या बोलूंगा, दिस लिंक विल बी नोन एज बाइनरी लिंक, बाइनरी लिंक। इसी तरीके से अगर 3 रेवोल्यूट पेयर जोड़ सकते हो, यानी कि 3 रेवोल्यूट पेयर जोड़ सकते हो, ठीक है, ये एक ट्राइंगुलर प्लेट है, दिस इज अ ट्राइंगुलर प्लेट, यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 3 एलिमेंट और जुड़ सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से इन पोजीशंस पे जुड़ सकते हैं, रेवोल्यूट पेयर में जोड़ सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये लिंक नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि 1 2 3 3 जगह मैं और टर्निंग पेयर बना सकता हूँ। तो दिस लिंक, लिंक यानी कि कौन सा लिंक, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 1 विल बी नोन एज टर्नरी लिंक, ठीक है। ये टर्नरी हो गया, क्वाटर्नरी भी इसी तरीके से होगा, मान लेते हैं, ठीक है। ये क्वाटर्नरी लिंक हो गया, दिस इज अ प्लेट, ये कुछ रेक्टेंगुलर या किसी भी शेप का ये प्लेट है, यहाँ पर आप कितने जोड़ सकते हैं, 4 टर्निंग पेयर आ सकते हैं, एक यहाँ पर आ सकता है, ठीक है, एक यहाँ पर जुड़ सकती है, एक यहाँ पर जुड़ सकता है, और एक यहाँ पर जुड़ सकता है। तो 4 जुड़ सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी लिंक। मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया, लिंक की डेफिनेशन, लिंक की डेफिनेशन एक बार फिर से बता देता हूँ, काइनेटिक लिंक भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं, इच पार्ट ऑफ मशीन विच इज हैविंग अ रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पार्ट इज नोन एज लिंक, और लिंक मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी और रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी होना जरूरी नहीं, लेकिन इट मस्ट बी केपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग मोशन और फोर्स और पावर फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ लिंक में मैंने आपको पहले बता दिया, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और आपका फ्लूइड लिंक, और उसके बाद लिंक कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टर्निंग पेयर इट कैन हैव, यानी कि कौन कौन से टर्निंग पेयर, अगर 2 टर्निंग पेयर बाइनरी लिंक, 3 टर्नरी और 4 तो क्वाटर्नरी, ठीक है। इस तरीके से हमने डिफाइन किया, रेजिस्टेंट बॉडी को डिफाइन किया, रिजिड बॉडी को डिफाइन किया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पेयर्स, काइनेमेटिक पेयर्स को पढ़ेंगे और उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन और नॉन कंस्ट्रेंट मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, फोर्सफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।